देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव यूपी का प्रशासनिक हम वन का विभाजन देख रहे थे ना। तो प्रशासनिक आधार पर 6 प्रकार के वन होते हैं। आरक्षित वन, इस प्रकार के वनों पर प्रदेश का पूर्णतः नियंत्रण होता है। इन वनों में पशुचारण, पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। आरक्षित वन, रिजर्व वन में संरक्षित वन, इस प्रकार के वनों पर प्रदेश का नियंत्रण होता है। पशुचारण और पेड़ों की कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता संरक्षित वन में। ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होता है। अवर्गीकृत वन, ऐसे वन जिनका वर्गीकरण नहीं हुआ है, उन वनों को अवर्गीकृत कहते हैं। इन वनों में पेड़ काटने तथा पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता अवर्गीकृत वन में। राजकीय वन, इन वनों का नियंत्रण एवं संरक्षण राज्य सरकार के अधीन होता है। राजकीय वन में सामुदायिक वन, इस प्रकार के वनों का स्थानीय निकाय, जल परिषद, नगर निगम, नगर पालिका का नियंत्रण होता है। सामुदायिक वन पर जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका का नियंत्रण होता है। सामुदायिक वन। निजी वन, इस प्रकार के वनों पर किसी निजी विशेष व्यक्ति का नियंत्रण होता है। निजी वन जो होता है, प्राइवेट फॉरेस्ट जो होता है ना, इस प्रकार के वनों पर किसी निजी विशेष व्यक्ति का नियंत्रण होता है। निजी वन में इस प्रकार के वनों पर किसी निजी या विशेष व्यक्ति का नियंत्रण होता है। निजी वन में। उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन, उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन जो होता है बेरिया, समाया, बहराइच में है। धार्मिक उपवन जो है बेरिया, समाया उपवन बहराइच में है और झलीधाम गोंडा में है। झलीधाम गोंडा में है। देवी पाटन बलरामपुर में है। परमहंस की कुटी जो है बहराइच में है। परमहंस की कुटी पृथ्वीनाथ गोंडा में है। पृथ्वीनाथ गोंडा उपवन, पृथ्वीनाथ उपवन गोंडा में है और शिवाला बाग बहराइच में है। शिवाला बाग बहराइच में है। ये जो धार्मिक उपवन है ना, बेरिया, समाया बहराइच में और झलीधाम गोंडा में, देवी पाटन बलरामपुर में, परमहंस कुंडली बहराइच में है, पृथ्वीनाथ गोंडा में है और शिवाला बाग बहराइच में है। शिवाला तो बहरा हो गया, पृथ्वीनाथ गोंडा और परमहंस कुंडली बहराइच है, देवी पाटन बलरामपुर है, झलीधाम गोंडा है, बेरिया, समाया बहराइच है। वृक्ष एवं उनके लाभ। चीड़, इसकी छाल का उपयोग बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने में किया जाता है। चीड़ का उपयोग ना, चीड़ जो है इसकी छाल का उपयोग बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने में किया जाता है। चीड़ का उपयोग, इसकी छाल का उपयोग बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने में किया जाता है। चीड़, इसकी छाल का उपयोग विरोजा व तारपीन का तेल बनाने में किया जाता है। चीड़ का उपयोग बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने में किया जाता है। बिरोजा, तारपीन तेल। चीड़। तेंदू, इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू बीड़ी पत्ता। खेर वृक्ष कत्था बनाया जाता है खेर से। सेमल और गुरेज, माचिस और तीली की डिब्बी। सेमल, गुरेज से माचिस, तीली की डिब्बी। बेत वृक्ष डंडा व फर्नीचर तथा कागज उद्योग में होता है। बेत वृक्ष में डंडा, फर्नीचर था कागज उद्योग में। बेत वृक्ष जो होता है वो डंडा, फर्नीचर था कागज उद्योग में होता है। बेत वृक्ष डंडा, फर्नीचर था कागज उद्योग में। कच्चा माल बनाने में उपयोग किया जाता है। बेत वृक्ष डंडा, फर्नीचर तथा कागज उद्योग में कच्चा माल बनाने में प्रयोग किया जाता है। बेत वृक्ष जो है डंडा, फर्नीचर था और कागज उद्योग बनाने में, कच्चा माल बनाने में प्रयोग किया जाता है। बबूल, इसकी छाल चमड़े की रंगाई में प्रयोग होता है। बबूल, इसकी छाल चमड़े की रंगाई में प्रयोग होता है। बबूल, इसकी छाल चमड़े की रंगाई में बबूल की। ये जो बबूल है ना, बबूल, इसकी छाल चमड़े की रंगाई में। रबर वृक्ष खड़ बनाने में, रबर वृक्ष जो है खड़ बनाने में होता है। खोज पत्र जो होता है प्राकृतिक कागज बनाने में होता है। खोज पत्र प्राकृतिक कागज बनाने में होता है। खोज पत्र जो है प्राकृतिक कागज बनाने में खोज पत्र। साखू व महुआ पत्तल दोना बनाने में प्रयोग किया जाता है।
साखू और महुआ दोना पत्तल और दोने बनाने में, और खोज पत्त प्राकृतिक कागज बनाने में, रबर वृक्ष खड़ बनाने में। रबर वृक्ष वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग। मेरठ खेल के सामान के लिए है, और सोनभद्र वाराणसी लकड़ी के खिलौने, बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने। सोनभद्र और वाराणसी जो है ना, लकड़ी के खिलौने के लिए है, बीड़ी के लिए है, चीनी मिट्टी खिलौने के लिए है सोनभद्र वाराणसी। लकड़ी खिलौना, बीड़ी, चीनी मिट्टी खिलौना। सहारनपुर कागज उद्योग। सहारनपुर कागज का उद्योग। सहारनपुर कागज उद्योग। बरेली, नजीबाबाद व ज्वालापुर बेत फर्नीचर, कत्था माचिस। बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर बेत फर्नीचर, कत्था माचिस। बरेली, नजीबाबाद व ज्वालापुर में बेत फर्नीचर, कत्था माचिस है। बरेली, नजीबाबाद व ज्वालापुर। बरेली, नजीबाबाद व ज्वालापुर जो है बेत फर्नीचर और कत्था माचिस से सब हैं। बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर में बेत फर्नीचर, कत्था माचिस इन सब का होता है। बरेली, नजीबाबाद व ज्वालापुर में बेत फर्नीचर, कत्था व माचिस का उत्पादन होता है। बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर में बेत फर्नीचर, कत्था और माचिस का उत्पादन होता है। बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर में ना बेत का उत्पादन होता है, फर्नीचर का, कत्था का, माचिस का। बरेली में, नजीबाबाद में, ज्वालापुर में बेत फर्नीचर, कत्था, माचिस का उत्पादन होता है। वन्य जीव एवं संरक्षण, वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन। वन्य जीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है ना, दुधवा नेशनल पार्क ये राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी के एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1968 में हुआ था, दुधवा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। इसका उद्देश्य था दलदली हिरण की रक्षा करना। इस लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क और क्षेत्रफल 490 वर्ग किमी में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किमी में है। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है। 1968 में दुधवा वन्यजीव अभयारण्य उद्देश्य दलदली हिरण की रक्षा हेतु है। स्थिति लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल 490 वर्ग किमी है। दुधवा वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1977 में। दुधवा वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1977 में। दुधवा वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान दर्जा कब दिया गया? 1977 में। इसमें जानवर जो रहते हैं शेर, बारहसिंगा, भालू, चीतल, बाघ, बंदर, एक सींग वाले गैंडे इत्यादि, अजगर, मगरमच्छ, जंगली भैंसा। प्रोजेक्ट टाइगर 29 जुलाई 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर 29 जुलाई 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 से 1988 में। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-88 में दुधवा टाइगर रिजर्व बना।
और जानवर जो थे इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 29 जुलाई 1973। और दुधवा जब टाइगर रिजर्व बना ना, ये 1987-88 में बना। देखिए दुधवा एक अभयारण्य के रूप में स्थापना 1968 में हुआ था। दलदली हिरण की रक्षा हेतु लखीमपुर खीरी में 490 किलोमीटर में। लेकिन ये वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में मिला और दुधवा को टाइगर रिजर्व 1987-88 में बनाया गया। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल 1284 वर्ग किमी में है। एक किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1284 वर्ग किलोमीटर में है। बाघ बारहसिंघा के लिए है। यह दुधवा नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा मोहना नदी व दक्षिणी सीमा सुहेल नदी बनाती हैं। ये किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट ना, ये दुधवा नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा मोहन नदी और दक्षिण सीमा सुहेल नदी बनाती हैं। चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य स्थापना 1957। चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य स्थापना 1957 में। चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य 1957। चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य 1957 राज्य का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित चंदौली। चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य 1957 राज्य का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित चंदौली। चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य 1957, चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य 1957 में और ये चंदौली में था 78 वर्ग किमी में। इसमें तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, हिरण, चिंकारा ये सब था। ये किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये कतरनिया घाट तो बहराइच में है, लेकिन ये दुधवा नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा पे है किशनपुर और कतरनिया घाट। किशनपुर तो है लखीमपुर में, लेकिन ये कतरनिया घाट जो है ना, ये बहराइच में है कतरनिया घाट। लखीमपुर खीरी से ऐसा टच है बहराइच को। चंद्रमा वन्यजीव अभयारण्य ये 1957 में राज्य का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य राज्य का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है, चंदौली में है, 78 वर्ग किमी में फैला है। यहाँ तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, चिंकारा ये सब है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर रेंज श्रेणी की नौगढ़ व राजगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर रेंज श्रेणी की नौगढ़ व राजगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर रेंज श्रेणी की नौगढ़ व राजगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर रेंज श्रेणी की नौगढ़ व राजगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। जलप्रपात राजदरी, देवदरी व नौगढ़ जलप्रपात ना, इसमें जो है
अच्छा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर रेंज श्रेणी की नौगढ़ व राजगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पे जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है ना, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो जलप्रपात है राजदरी देवदरी नौगढ़ जलप्रपात है यहाँ पे। चंद्रप्रभा व कर्मनाशा नदी इस अभयारण्य के बीच से होकर गुजरती हैं। इसकी सहायक नदी गंगा है और ये कर्मनाशा चंद्रप्रभा की सहायक नदी है। चंद्रप्रभा व कर्मनाशा जो है ना, चंद्रप्रभा गंगा की सहायक नदी है और कर्मनाशा चंद्रप्रभा की सहायक नदी है। चंद्रप्रभा जो है चंदौली में है और यहाँ पे जो है राजदरी देवदरी नौगढ़ जलप्रपात है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में है। 5.3 वर्ग किमी में फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे नीलगाय, तेंदुआ, सांभर, बंदर, लंगूर, जंगली भालू हैं। प्रमुख शोध संस्थान केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि व सुगंधित पौधे संस्थान लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ है? नोएडा में है। राज्य वैकल्पिक ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। राज्य वैकल्पिक ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा व अनुसंधान संस्थान रायबरेली में है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं आयुष्मान भारत राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रायबरेली में है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान रायबरेली में। राज्य वैकल्पिक ऊर्जा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय विश्व अनुसंधान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ है? झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण लखनऊ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण लखनऊ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्रीय बकरी अनुसंधान CIRG संस्थान मथुरा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। केंद्र पल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही है।
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी भदोही। सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। गोविंद बल्लभ समाजिक प्रयागराज। बकरी को मथुरा में। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण लखनऊ में। दलहनवाला कानपुर में। पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ राष्ट्रीय लखनऊ में है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी झांसी में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। विषय लखनऊ में। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान रायबरेली में। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा वनस्पति रायबरेली में। वैकल्पिक ऊर्जा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में। केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधे संस्थान लखनऊ में। और केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य स्थापना 1979 में चंबल वन्यजीव अभयारण्य का। और चंबल वन्यजीव है आगरा इटावा में है। क्षेत्रफल 635 वर्ग किमी है। और ये जो चंबल वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये राजस्थान चंबल जीव अभयारण्य MP राजस्थान UP में फैला है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहाँ, देखिए ये UP में तो आगरा इटावा में है। UP में आगरा इटावा में है, लेकिन अन्य स्टेट में जो है ये राष्ट्रीय चंबल MP राजस्थान UP में है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो है ना MP UP राजस्थान फैला है, लेकिन UP में आगरा इटावा में है। यहाँ पे जानवर जो रहते हैं घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, मछली आदि। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1982 में स्थापना हुआ। ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। 501 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं चीता, तेंदुआ, काला हिरन और चिंकारा, बाघ, नीलगाय, ये सब मिलते हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1982 में सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। सुहागी बरवा, ये सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य है। ये 1987 में महाराजगंज में है। 428 वर्ग किमी में है। और सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल की सीमा से सटा हुआ है तथा गंडक नदी के पश्चिम सीमा में तथा बाघ के लिए आवास प्रदान करता है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में। क्षेत्रफल 2073 वर्ग किमी। हम्म 2073 वर्ग किमी। 2073 वर्ग किमी है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में है और 2073 वर्ग किमी है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। और ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़ में फैला है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, अमरोहा में, हापुड़ में फैला है। हस्तिनापुर 1986, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़। इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किमी में है। यहाँ पे लकड़बग्घा, नीलगाय, चीतल, अजगर, मगरमच्छ आदि सब फैले हैं। क्षेत्रफल इसकी दृष्टि में यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है।
और ये बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़ में फैला हुआ है हस्तिनापुर। हाथी को मुफ्त में खरीदा है मेरठ से। हाथी को मुफ्त में खरीदा मेरठ से आम खिला के। हाथी को आम खिला के मुफ्त में खरीदा मेरठ से। हाथी को मुफ्त में हापुस आम खिला के, हापुस आम खिला के, हापुस आम खिला के, बीज खिला के, हापुस वाले आम का, हापुस वाले आम का, हापुस वाले आम का बीज खिला के मैंने मुफ्त में हाथी खरीदे। मैंने मुफ्त में क्या किया? हाथी खरीदे। लकड़बग्घा, यहाँ पे जो हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य है, क्योंकि हस्तिनापुर हाथी जैसा है। हाथी को मैंने क्या किया? मुफ्त में ख़रीद लिया, हापुस वाला आम खिला करके, बिजनौर में, मेरठ में। इसमें ना लकड़बग्घा, नीलगाय, चीतल, अजगर, मगरमच्छ ये सब हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और जो गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। तो यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, जो गंगा नदी की उत्तर दिशा में है। जैनों का पवित्र स्थल जम्बू द्वीप हस्तिनापुर में स्थित है। जैनों का पवित्र स्थल जो है जम्बू द्वीप हस्तिनापुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो गंगा नदी की उत्तर दिशा में है। जैनों का पवित्र स्थल जम्बू द्वीप है। जैनों का पवित्र स्थल जम्बू द्वीप है, हस्तिनापुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो गंगा नदी के उत्तर दिशा में है। और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य गंगा के उत्तर दिशा में है। जैनों का पवित्र स्थल जम्बू द्वीप हस्तिनापुर में स्थित है। जम्बू द्वीप हस्तिनापुर में स्थित है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 1988। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 1988 में। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में। सुहेलवा श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में है। सुहेलवा की सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 1988, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, 453 वर्ग किमी। जानवर बाघ, भारती तेंदुआ, नीलगाय, हिरण इसमें है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य और 2977 में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 1977 में चित्रकूट बाधा में रानी का चित्र बांध दिया और क्षेत्रफल 230 वर्ग किमी में है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रबाधा में ये तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, भालू, भेड़िया, जंगली कुत्ते ये सब मिलते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, भालू। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व बना और 2022 में। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये टाइगर रिजर्व बना 2022 में। देश का 53वां टाइगर रिजर्व, जबकि यूपी का 54वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर जो है यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो बांदा चित्रकूट में फैला क्योंकि रानी का चित्र बांधे हैं सब लोग अपने हाथ में। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम टाइगर रिजर्व है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम टाइगर रिजर्व है।
दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट और बांदा में है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य 1989 में है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य जनपद वाराणसी में कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। क्षेत्रफल 7 वर्ग किमी में फैला है। और गंगा डॉल्फिन कछुए व अन्य जलीय जीव जो है ना। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये स्थापना 1989 में जनपद वाराणसी। कछुआ वन्यजीव 1989 वाराणसी 7 वर्ग किमी। गंगा डॉल्फिन व कछुए व अन्य जलीय जीव इसमें रहते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश में हाथी तराई एवं शिवालिक के गिरिपदों पर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथी तराई एवं शिवालिक के गिरिपदों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथी तराई एवं शिवालिक के गिरिपदों में पाए जाते हैं। हाथी तराई हाथी गणना आकलन 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 352 एलिफेंट हैं। यूपी में 2022 में ना 352 एलिफेंट हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गैंडा जो है गैंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुकरेल वन लखनऊ के समीप स्थित है। कुकरेल वन में 1984-85 से लुप्त प्रजातियों हेतु एक केंद्र स्थापित किया गया है। एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कुकरेल वन में 1984-85 में लुप्त प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भूरा रीढ़ तथा कस्तूरी हिरण उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों के समीप पाया जाता है। ये भूरा रीछ जो है ना तथा कस्तूरी हिरण उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। भूरा रीछ कस्तूरी हिरण 29 जुलाई 2023 को जारी ऑयल भारतीय बाघ आइकन की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की स्थिति। इस संदर्भ में यूपी देश में बाघ के मामले में ना राज्यों में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे है। ये अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की विशेष रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की औसत संख्या 205 आकलित किया गया है तथा इस संदर्भ में देश के राज्यों में 7वां स्थान यूपी का है। बाघ के मामले में यूपी के 7वां स्थान। लखनऊ प्राणी उद्यान स्थापना 1921 में। लखनऊ प्राणी उद्यान जनपद लखनऊ इसका नाम बदल कर किया गया वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। छोटे से बात।